हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि जो प्रोस्टेट पुरुषों में होने वाली समस्या प्रोस्टेट की, चाहे प्रोस्टेट में सूजन हो, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया हो, इसको ठीक करने में कौन सी होम्योपैथिक दवाएं आपको लाभदायक हो सकती हैं। लक्षण के आधार पर यदि आप लेते हैं, कौन सा मदर टिंचर है, कौन सी पोटेंसी है, कौन सा टैबलेट फॉर्म में दवा लेनी, वो आपको बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको बता दूं कि आखिरी में आपको आप घर बैठे कौन-कौन सी ऐसी घरेलू उपाय कर सकते हैं जो आपके प्रोस्टेट की साइज़ को कम करने में सहायक हो सकते हैं। जो भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। तो प्रोस्टेट जो है ये पुरुषों में पाई जाने वाली एक ग्लैंड है, ठीक है? और प्रोस्टेट में जो एनलार्जमेंट होता है, मतलब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है, ख़ासकर ये आपको ओल्ड एज में होने वाली 50 साल के बाद होने वाली समस्या होती है। 50 साल के बाद बहुत सारे पुरुषों में जब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है, तो कुछ लोगों में लक्षण आ जाते हैं। खासकर लक्षण आते हैं पेशाब का बार-बार होना, पेशाब का जो फ़ोर्स है वो स्लो हो जाना, धार कम हो जाना, पेशाब करने में ताकत लगना, पेशाब को करते समय बहुत अधिक टाइम लगना, ये सब कॉमन समस्याएँ होती हैं ओल्ड एज में प्रोस्टेट जब बढ़ता है। लेकिन कई बार यंग एज में प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है यदि प्रोस्टेट में कोई सूजन हो जाए, खासकर यदि किसी को बार बार यूटीआई होता है, पेशाब का इन्फेक्शन यदि किसी को बार बार होता है, तो पेशाब की नली के में ही बीच में ही पाई जाती है क्या प्रोस्टेट पाई जाती है ग्लैंड, तो इस इन्फेक्शन के कारण प्रोस्टेट में सूजन आपको मिल सकता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन आपको मिल सकता है, जिस कारण से फिर वही जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ा था ओल्ड एज में, तो यंग एज में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन के कारण सब साइज़ बढ़ेगा, तो वही आपको बार-बार पेशाब का आना, पेशाब करने में तकलीफ़ होना, जलन होना, दर्द होना, पेशाब खुल के ना होना, ताकत लगाना, ये लक्षण आपको मिल सकते हैं। तो कौन-सी दवाएँ ऐसी हैं जो प्रोस्टेट को ठीक कर सकती है, हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे कोनियम मैक, नंबर 1 होम्योपैथिक दवा है, ठीक है? पेशाब जैसे कि आप पेशाब करने में तकलीफ़ होना, ठीक है? जब पेशाब आप स्टार्ट करते हैं, तो पेशाब करने में तकलीफ़ होना, पेशाब निकलने में तकलीफ़ होना, ठीक है? और ख़ासकर मैं बता दूँ, ओल्ड एज में जब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है, ओल्ड एज में जब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है, उन लोगों में पेशाब करते समय तकलीफ़ होती है, पेशाब बाहर नहीं निकलती है, टाइम लगता है, ज़ोर लगाते हैं। उस कंडीशन के लिए कोनियम मैक बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है? बिना इन्फेक्शन के साइज़ बढ़ जाए, तब कोनियम मैक जो ओल्ड एज में होता है, बदलाव आता है, तो कोनियम मैक बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है, ठीक है? इसको आप लोअर पोटेंसी में यूज़ करें तो बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होता है। आगे बात करते हैं थूजा। थूजा नाम की जो दवा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथी में है, जो प्रोस्टेट के ओल्ड एज में साइज़ बढ़ गया है, तब भी काम करती है, या हम बोलेंगे प्रोस्टेट में इन्फेक्शन के कारण जो इन्फ्लेमेशन के कारण जो साइज़ बढ़ गया है, तब भी काम करती है। दोनों कंडीशन में काम करती है। और इस पेशेंट में थूजा के पेशेंट में क्या होगा, पेशेंट जो होती है, वो रुक-रुक के बाहर आती है, बूँद-बूँद में बाहर आती है, ये आपको याद रखना है। ये वो कंडीशन मिलेगा तो आप थूजा के बारे में सोच सकते हैं। आगे बात करते हैं बेराइटा कार्ब। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, ख़ासकर ओल्ड पेशेंट, ओल्ड जो होते हैं बूढ़े लोगों में, मतलब प्रोस्टेट की समस्या आ गई है, उसकी प्रोस्टेट बिना इन्फेक्शन के हो सकता है साइज़ बढ़ गया है, जो एनलार्जमेंट होता ही है, तो उन लोगों में बेराइटा कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है? एल्डरली पेशेंट्स में आपको मिलता है। आगे बात करेंगे कीमोफिला। कीमोफिला बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, जब भी आपके प्रोस्टेट में इन्फेक्शन के कारण सूजन आ गई है, इन्फेक्शन के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज हो गई है, कीमोफिला बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, ठीक है? तो कीमोफिला मदर टिंचर के फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं, जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाए, चाहे ओल्ड एज में, चाहे कोई भी एज में, इन्फेक्शन के कारण उसमें स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, तो कीमोफिला बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। साथ में जब इन्फेक्शन के कारण होती है, पेशाब करने में दर्द, पेशाब करने में जलन होती है, पेशाब बाहर प्रॉपर्ली नहीं आ पाती है। एंड लास्ट हम बात करेंगे सेबल सरोलेटा, किंग मेडिसिन, रामबाण मेडिसिन प्रोस्टेट की ओल्ड एज के लिए। ओल्ड एज में यदि प्रोस्टेट की समस्या आ गई है, तो रामबाण दवा है, मदर टिंचर के फॉर्म में इसको उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ठीक है? वही पूरे लक्षण मिलेंगे लेकिन ओल्ड एज में है,
बिना इन्फेक्शन के है तो आप सेबेल्सोटा के बारे में सोच सकते हैं, इन्फेक्शन है तो चलो चिमोफिला के बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। अब आप घर बैठे क्या डाइट या क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए? यदि जो लोग प्रोस्टेट की समस्या या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन, प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट उन लोगों को मिलता है जिनको पेशाब आई है लेकिन वो रोक के रख रहे हैं, कारण अपने काम में बिज़ी हैं, रोक के रख रहे हैं, मैं रुक के जाऊँगा पेशाब। ये लोग जो कर रहे हैं आज ही बंद कर दें, नहीं तो आगे जाके प्रोस्टेट में इन्फेक्शन की संभावना बढ़नी है, प्रोस्टेट में स्वेलिंग आपको मिलनी है। तो लंबे समय तक पेशाब नहीं रोकना चाहिए, ये आप याद कर लें। जो लोग रोकते हैं बहुत आदत ख़राब होती है रोकने की, इसको बंद कर दें। अगली बात करते हैं, अच्छे से अच्छे वेजिटेबल्स खाएँ, अच्छे फ्रूट्स खाएँ क्योंकि उसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। सलाद खाएँ, चुकंदर लें, ककड़ी खाएँ, टमाटर खाएँ, ठीक है? नींबू रस ले लें, फ्रूट्स सुबह शाम ले लें, फ्रूट्स जूस ले लें, जो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में जाएँगे और इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, सूजन को कम करेंगे और साथ में सूजन को भी, जो एनलार्जमेंट हुआ है ओल्ड एज में, उसको भी ठीक करेंगे। एंड लास्ट बात करेंगे, जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं, जो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, उनको वो कम कर देना चाहिए। खासकर ओल्ड एज की बात करूँगा, उन लोगों में ये रिस्पॉन्सिबल हो सकती है प्रोस्टेट के साइज़ को कम होने में, प्रोस्टेट के साइज़ को नॉर्मल करने में ये अड़ंगा ला सकते हैं, अड़ंगा पैदा कर सकते हैं। तो ये आपको करना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये टिप्स, इनको फ़ॉलो करके आप अपने प्रोस्टेट को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, जब भी इन दवाओं का सेवन करें तो आपको सील पैक दवा लें, अच्छी कंपनी की दवा लें और पास के डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें।